दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को यह बता दूं कि यह सिंपलीफिकेशन का प्रश्न, जिसे हम हिंदी में सरलीकरण कहते हैं, यदि आपको आसान तरीका, सही कॉन्सेप्ट, गणित के सही रूल का पता न होने के कारण आपके सवाल जो कि गलत हो जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, तो इस वीडियो को आप पूरे अंत तक ध्यान से देखिए और जो मैं बोलूं उस पर गौर कीजिए। तो आपको क्या होगा कि ये जो 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं, आपको आसान तरीका पता हो जाएगा और आप उन सभी छात्रों को भी सिखा सकेंगे जिन्हें सरलीकरण में दिक्कत होता है। तो चलिए, सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को बेसिक रूप से, जो कि बॉडमास रूल है, उसके द्वारा हल करेंगे और हम आप सभी को एक ट्रिक भी बताएंगे। यदि उस ट्रिक की मदद से लगाएंगे तो आप उस सवाल को बहुत ही जल्द लगा पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम बॉडमास रूल का प्रयोग करके इस सवाल को लगाते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है। सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। 36/4 गुणे 12 प्लस 3 माइनस 2। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बदमाश रूल। तो बदमाश को सबसे पहले इसकी हम स्पेलिंग लिख दे रहे हैं, BODMAS। बी से क्या होता है ब्रैकेट, ओ से क्या होता है ऑफ, ऑफ मतलब गुणा, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। यानी कि बदमाश के रूल का प्रयोग करके इस प्रकार के सरलीकरण के क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। तो यानी कि बदमाश रूल यह कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट का प्रयोग करो। ब्रैकेट इसमें दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे, कहीं पर इसमें का लिखा है, नहीं लिखा है, यानी कि ऑफ का प्रयोग कहीं पर नहीं हुआ है। और इसके बाद डी का मतलब होता है डिवाइड, यानी कि जहाँ पर आपको डिवाइड दिख जाए उसका सबसे पहले हम वहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर डिवाइड दिख गया है तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को, इसके बाद सब्ट्रैक्शन को। बदमाश रूल यही कहता है। इसी पर एक और ट्रिक है, उसको हम बता दे रहे हैं, जो कि ये हिंदी नाम है। इसे हम कहते हैं भागु जो घा। जी हाँ दोस्तों, इसे हम कहते हैं भागु जोघा। सबसे पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, इसके बाद जोड़, इसके बाद घटाव। यानी कि जिस प्रश्न में भाग, गुणा, जोड़, घटाव दिया रहे उसमें हम सबसे पहले जहाँ कहीं भी भाग का निशान होता है उसमें हम सबसे पहले भाग को करते हैं, इसके बाद गुणा, इसके बाद जोड़, इसके बाद घटाव को करते हैं। तो सबसे पहले हम चलिए भाग को बना देते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्या हल लिखना पड़ेगा। इसके बाद एक बार इसी प्रश्न को आपको उतार देना पड़ेगा इस प्रकार से। इस प्रकार से हमने उतार दिया। इसके बाद क्या करेंगे, हम 4 से भाग करेंगे 36 में। तो जब भाग करेंगे 4 9 36, यानी कि 9 आ जाएगा। इसके बाद सेम नंबर को चिन्ह के द्वारा उतार देंगे। तो 12 प्लस 3 माइनस में 2। इसके बाद क्या करेंगे, गुणा करेंगे, जो कि भागो जोगा। ये अगला हमारा यानी कि सेकंड वाला ट्रिक था। ये भी एक बेसिक वाला ट्रिक है और ये सेकंड ट्रिक जो आप हिंदी के रूप में इसे बना सकते हैं, यानी कि भागु जोगा। भागु जोगा के सवाल को भी आपको देखने को मिल जाएगा आपके किताब में। तो यहाँ पर हम इसके बाद गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा को कर लेते हैं। 9 का 12 में करेंगे तो 12 नौया में कितना होता है, 12 नौया कितना होता है। आप सभी को गुणा भी आना जरूरी है, तभी आप सभी यह सवाल सॉल्व कर पाएंगे। तो 12 नौया होता है 108। इसके बाद सेम चिन्ह के द्वारा हम उतार देंगे 3 माइनस 2। इसके बाद 108 में 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 111 माइनस में 2। इसके बाद माइनस 2 को घटा देंगे, तो जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 109, जो कि सरलीकरण का हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगले क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, जो कि पहले वाले क्वेश्चन के जैसा दिख रहा है। इसको हम बहुत ही आसान तरीक़ा से इस ट्रिक के द्वारा
बनाएंगे। ट्रिक क्या है, भाग गु जो घा, यानी कि सबसे पहले जहाँ पर आपको भाग दिखे उसको कर लीजिए। तो चलिए हम कर लेते हैं। सबसे पहले इसको उतार देंगे, 20 गुणे 2 प्लस 3 माइनस 12 भागे 3। अब यहाँ से हम हल करना स्टार्ट करते हैं। तो भाग का निशान यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर हम आकर भाग करेंगे और सेम चिन्ह को नंबर के साथ उतार देंगे। 20 गुणे 2 प्लस 3 माइनस, तो 3 से हम 12 में जब भाग करेंगे तो आ जाएगा 3 चौक 12। तो 4 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो जब 20 का गुणा 2 में करेंगे तो संख्या 40 प्राप्त होगा। इसके बाद सेम चिन्ह के द्वारा नंबर को उतार देंगे। इसके बाद 40 में 3 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 43, और 43 में से 4 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 39। यानी कि 39 में 4 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 43, और 43 में 4 को घटा देंगे तो आ जाएगा 39, जो कि सिंपलीकरण का राइट आंसर है।